रामचरितमानस का अयोध्या कांड का 302 श्लोक। कपट कुचाली शिव शिव सुर राजू, पर काज प्रिय आपने काजू। काक समान पाकर पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला, सो चाटु सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत मने बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उच्चाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ। अर्थात उनका श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम कुछ ना बना ही रहा, कुछ तो बना रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दुविध मनोपति गति प्रजा दुखारी, सरिस सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी मन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में ही उन्हें सब घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार दुविधामयी स्थिति को से प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी समुद्र के संगम जल स्थित नहीं रहता, कभी इधर आता तो कभी उधर जाता है, उसी प्रकार दशा प्रजा के मन की हो गई है। उचित कतहु परितोषु न लहई, एक एक सन मरमुन कहीं। लखित ही यह सिकह कृपा निधानु, सरिस समान मत मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। प्राणीनीय व्याकरण के अनुसार स्वम, युवन और मधवन शब्दों के रूप में भी एक सरीखे होते हैं। भरतु जनक मुनि जन, सचिव साधु सचेत बिहाय। लखी देव माया सबही, जता जोग जनु पाय। भरत जी, जनक जी, मुनि जन मंत्री और ज्ञानी साधु संतों के छोड़कर अन्य सभी जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राउ गुर मैसूर मंत्री,
भरत भगति सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी के लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति कील दिया है। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सीखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हुए हैं। भरत जी की कृपा, नम्रता, विनम्र और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली परम पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलो की भगति को लवलेसु, प्रेम समगनसु मुनिगत मिथलेसु। महिमतासु कहे कि मितुलसी, भगति सभाए सुमति ही तुलसी। किसी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में समृद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कहानी मुआनी को सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाही। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उनका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उनके गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कहीं नहीं सकुची सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वह कुटित हो गई। भरत बिमल जसु बिमल, विदुसुमति चकोर कुमार। उदित बिमल जन हृदय, नभ कटक रही निहार। भरत जी का निर्मल जस निर्मल चंद्रमा है और कभी समृद्धि चकोरी है, जो भक्तों की हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखना ही रह गई, तथा तब उसका वर्णन कैसे करें। बोल नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित भागम पाण्य महाशय चर्चापम नमामि नाम रघुवंशनाथम। श्री राम दरबार की जय, श्री बालाजी महाराज की जय। जय जय श्री राम।